नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में संक्रमितों की संख्या 400 के करीब। कदमा कंटेनमेंट जोन से 9 मरीज मिले। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग और भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से। देह व्यापार से मना करने पर पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। बैंकिंग क्षेत्र में कई बदलाव, ग्राहकों को लगेंगे कई शुल्क। और चिकित्सक निराश व्यक्ति को उम्मीद की रोशनी देते हैं, कहा मंत्री बन्ना गुप्ता ने। और अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में 14 नए केस सामने आए हैं। कदमा कंटेनमेंट जोन से 9 केस सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। कदमा स्थित कंटेनमेंट जोन से 9 पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें से सभी संक्रमित के संपर्क में आए थे। जिला सर्विलांस टीम द्वारा इन सभी मरीजों के सैंपल जांच के लिए लिए गए थे। इसमें 2 परिवार से 3 मरीज शामिल हैं। एक डिमना, एक बारीडीह, एक पोटका, एक शंकोसाई से भी मरीज पाए गए। इनमें से 3 का ट्रैवल हिस्ट्री है। इन सभी पॉजिटिव मरीजों को टाटा मुख्य अस्पताल और एमजीएम कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। अब जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 395 तक पहुंच गई है। किया है, यहाँ कोरोना पॉजिटिव मिला है। पहले 2 दिन प्रशासन आया था, अभी तो फिलहाल प्रशासन नहीं है। ये देखिए आना जाना आदमी कर सकते हैं। देखिए आदमी अनास में आना जाना कर रहे हैं। ये थोड़ा सा डरा हुआ माहौल है, डरा हुआ। जी, आप लोग पूरा डरे हुए हैं? हाँ, रहते हैं। यहाँ बहुत परेशानी लोगों को हो रही है। कोई आदमी व्यवस्था पर नहीं, ढंग की नहीं है। तो व्यवस्था ढंग का नहीं है। व्यवस्था ढंग का कोई भी आना जाना कर रहा है, सब खा चल जा रहा है अंदर में। अंदर आ जा रहे हैं लोग हैं। अब गैस एजेंसियों में सिलेंडर की बुकिंग और भुगतान दोनों डिजिटल माध्यम से आरंभ हो गए हैं। सरकार ने यह कदम एजेंसियों के धांधलीबाजी को रोकने के लिए उठाया है। गैस एजेंसियों में धांधली की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने ये कदम उठाई है। अब यानी 1 जुलाई से अनिवार्य कर दिया गया है कि गैस की बुकिंग और भुगतान अब ऑनलाइन यानी डिजिटल माध्यम से हो पाएगी। गैस एजेंसियों को सरकार ने कम से कम बुकिंग और भुगतान हेतु 80% का लक्ष्य दे दिया है। अभी तक सिर्फ 16% लोग ही डिजिटल भुगतान करते थे। डिलीवरी बॉय अब पेंडिंग कोड मोबाइल ऐप में दर्ज करना होगा। इंडियन के अलावा सभी गैस एजेंसियों को सरकार ने आदेश की प्रति भेज दी है। डिजिटल पेमेंट जैसा होता है वैसे ही हो रहा है। और अभी गैस का प्राइस जैसे कि पिछले मंथ 628 रुपये पैसा था, इस मंथ हो गया है 633 रुपया, मतलब 4.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब तो नया दिशा निर्देश आया हुआ है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है सर, जैसे कि अभी पहली तरह वैसे जैसा सेम है वैसे ही चल रहा है। ऐसा कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन वाला कोई निशान नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन बुकिंग हो ही रहा है, ऐसा कोई ऐसा कोई नहीं। शहर में एक हैवान पति की करतूत सामने आई है, जहां पति द्वारा पत्नी को जबरन देह व्यापार में ढकेलने की कोशिश की जा रही थी, परंतु पत्नी के मना करने पर तेज हथियार से पत्नी को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पी सरिता नामक महिला की शादी वर्ष 2000 में कदमा रामनगर रोड नंबर 6 के रहने वाले पी रामकृष्ण राव से हुई थी, मगर कुछ ही दिनों में उनके बीच अनबन आरंभ हो गई। महिला ने बताया कि उसे पति द्वारा देह व्यापार करने का दबाव डाला जा रहा था, पर इनकार करने पर उसे मारपीट कर घायल कर दिया गया। फिलहाल पत्नी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है और मामला पुलिस के संज्ञान में है। सुबह अपना नहा धो घर साफ सफाई किए, कचरा फेंक के ऐसे नहा के उसके बाद हम तो तुरंत बाथरूम चले गए। फिर जैसे पानी भरने के लिए कलसी उठा के लेके आ रहे, पीछे से चापड़ ला के गर्दन पकड़ के खाली सर में मारे जा रहा था और हाथ में मारा था। कुछ झगड़ा उगड़ा भी नहीं हुआ, बातचीत नहीं करते हैं। 3-4 साल हो गया, सबको पता है ससुराल। अनलॉक 2 आरंभ हो चुका है और बैंकिंग के क्षेत्र में कई बदलाव भी देखे जा रहे हैं। अब ज़्यादातर बैंक तमाम बैंकिंग चार्ज की वसूली शुरू कर देंगे। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 1 जुलाई से बैंकिंग के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं। सरकारी गाइडलाइंस के बाद अब सभी बैंकों द्वारा अब चार्ज वसूली शुरू कर दी गई है। एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज, मिनिमम अकाउंट बैलेंस के चार्ज भी अब ग्राहकों को देने होंगे।
पहले की तरह अब एटीएम से पैसे निकासी के भी चार्ज लगेंगे। मसलन दूसरे बैंक के एटीएम से 4 बार निकासी का शुल्क देना होगा। बैंकों में न्यूनतम राशि न रहने पर भी शुल्क कटेंगे। एसबीआई की बात करें तो अर्बन क्षेत्र में 3000, सेमी अर्बन क्षेत्र में 2000 और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 न्यूनतम बैलेंस अनिवार्य है। तो सरकार की व्यवस्था थी वो 30 जून एक चिकित्सक वो है जो एक निराश और हताश व्यक्ति को भी उम्मीद की रोशनी दे सकता है। उक्त बातें मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही हैं। वे डॉक्टर्स डे पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर्स डे के अवसर पर रिम्स के जूनियर डॉक्टरों द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर मानवीय मूल्यों को, इंसानियत की सेवा करते हैं और एक निराश और हताश व्यक्ति के जीवन में उम्मीद की रोशनी भरते हैं। उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में अपनी जान की परवाह किए बिना मजबूरी से लड़ने वाले तमाम चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सकों और चिकित्सक कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए संकल्पित है। मैं अपने चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कुराहट और मुस्कान लाना चाहता हूं और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे से ही हम अपने मरीजों के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखेंगे। आज हम सबों को ये जरूरत है कि हम व्यक्तिवाद से ऊपर उठें और हम एकाधिकार आधिपत्य की रास्ते पर ना चलकर सामूहिकवाद के रास्ते पर चलें। और यदि हम सामूहिकवाद के रास्ते पर चलेंगे तो मैं समझता हूं कि जब समूह मिलकर कोई काम के लिए सोचता है, आगे बढ़ता है, और हो सकता है कि इस लोकतंत्र में भी विचारों में मतांतर हो सकते हैं और विचारों के मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा के लिए जरूरी है। विचारों के मतांतर किसी भी विभाग को आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी हो सकते हैं। बस सेवा कर्मचारी संघ द्वारा प्रशासन से गुहार लगाई गई है। 4 माह से बस सेवा ठप रहने से उनके समक्ष भुखमरी की नौबत आ गई है। लॉकडाउन के दौरान बस सेवा पूरी तरह से ठप है। लंबी दूरी और मध्यम दूरी की बसों का परिचालन अभी भी शुरू नहीं हो पाई है, जिससे इसमें काम करने वालों की आमदनी का जरिया भी पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने बुधवार को प्रशासन से गुहार लगाते हुए बसों का परिचालन शुरू करने की मांग की। लोग मानगो बस स्टैंड कर्मचारी संघ से आए हुए हैं जमशेदपुर। हमारी जो बस सेवा है वो 4 महीने से बंद है और जिससे हम लोग काफ़ी त्रस्त हैं और भुखमरी के कगार पर आए हुए हैं। और डीसी साहब से हम अनुरोध करने के लिए आए हुए हैं कि अगर बस सेवा ना चालू करे तो हम लोगों को कोई रोजी रोजगार, कोई रास्ता बताएं, जो भूखे मर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। The best home broadband experience. Contact 9386054900 9162974453 Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit.
मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी, बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ, एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर। चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, अपोजिट पानी टैंक, जुगसला।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ओलीडी आदिवासी स्कूल के पास कचड़ों का अंबार लगा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि बना गुप्ता आईटी सेल द्वारा सफाई अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है, बावजूद इसके लोगों में जागरूकता का इतना अभाव है कि लोग सड़क के किनारे ही कचड़े फेंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर से शिकायत की गई है, पर कचरा उठाव अभी तक नहीं किया गया है। वर्षों से बंद पड़ी केबल कंपनी के भीतर से चोरी की घटना लगातार जारी है, जिसे रोकने की मांग जिला भाजपा द्वारा की गई है। दिनेश कुमार के नेतृत्व में बुधवार को भाजपाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला और केबल कंपनी के भीतर से चोरी की घटना पर नकेल कसने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों की मिलीभगत से चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है। से निरंतर केबल कंपनी में चोरी को लेकर वहां के मशीनी उपकरण, तार की सामग्री एवं अन्य सामग्रियों की चोरी हम सबों के समक्ष नजर आ रही है। पूर्व में भी हम सभी लोगों ने जिला के उपायुक्त के माध्यम से मांग की थी कि इस ओर ध्यान दिया जाए और उचित कार्रवाई करते हुए इसे पूरे संसाधन की रक्षा करने के हेतु आगे पहल की। टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने एक बार फिर से प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हुए लॉकडाउन अवधि में वेतन भुगतान की मांग की है। टाटा मोटर्स कानवाई चालक न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है। इधर लॉकडाउन अवधि में वेतन कटौती का विरोध करते हुए उन्होंने वेतन भुगतान की मांग की। उनका नेतृत्व ज्ञान सागर राणा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन द्वारा तुगलकी नीति अपनाई जा रही है। को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर वेतन तो मिलता है, लेकिन इनको लॉकडाउन का पेमेंट का भुगतान टाटा मोटर होने नहीं दिया। टाटा मोटर का कहना है कि हमारे मजदूर नहीं है। झारखंड सरकार का कहना है कि कानवाई चालक टाटा मजदूर है, और श्रम विभाग टाटा मोटर का बात को मानता है, डीएलसी टाटा मोटर बात को मानता है। राज्य इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में झारखंड सरकार ने रिफरेंस करके पुनः मौका दिया टाटा मोटर को कि आप अपनी बात को रखिए, लेकिन वहाँ रखने नहीं जा रहा। मोबाइल चोरी की घटना का खुलासा करते हुए चांडिल पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार युवक हिस्ट्री शीटर है। आपको बताते चले कि गत 29 जून को चांडिल अनुमंडल के नारगाडी में सुधीर कुमार माझी के घर का ताला तोड़कर मोबाइल चुरा ली गई थी। चांडिल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छोटा लाखा क्षेत्र से भौरासी सरदार नामक युवक को गिरफ्तार किया। पूछताछ के क्रम में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। युवक हिस्ट्री शीटर है और पहले भी कई मामलों में जेल की हवा खा चुका है। उनको सुधीर मांझी के मोबाइल की चोरी हो गई थी। हालांकि बना गुप्ता आईटी सेल द्वारा सफाई अभियान जोर से चलाया जा रहा है, जिसके लोगों में जागरूकता का इतना अभाव है कि लोग सड़क के किनारे करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर से शिकायत की गई। चांडिल साधुबन मंत में भगवान जगन्नाथ, बहन सबूरा और भाई बलराम मौसीबाड़ी पहुंचे। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए भक्तों ने काफ़ी एहतियात बरती और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना और अनुष्ठान के बाद प्रभु को भोग चढ़ाया गया। हालांकि रथ यात्रा नहीं निकाली गई, पर भक्तों ने नियमों का अनुपालन भी किया। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।